तो स्वागत है आप सभी का मार्शल यूनिवर्स सीरीज के एक और नई एपिसोड में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिन के सामने एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, जहां पर उसके सामने एक एम्परर डेमन क्रैब आ गया था और साथ ही साथ उसका घोस्ट पपेट भी उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। अब इन दोनों मॉन्स्टर को एक साथ हराना लिन के लिए बहुत ही बड़ी बात हो चुकी थी और साथ ही साथ उसके पास कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं था। तो एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर घोस्ट पपेट तो लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जहाँ पर लिन अपने बोन स्पीयर की मदद से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और फिर लिन उस घोस्ट पपेट को अपने से दूर हटा दिया था, जिसके बाद कि उसने एम्परर जायंट सील को बाहर निकाल लिया था और फिर उस जायंट सील का यूज करते हुए उसने उस पपेट के ऊपर अटैक कर दिया था, जहां पर वो पपेट उस जायंट सील को भी रोकने की कोशिश कर रहा था। और इस जायंट सील का वेट लाखों टन का था और लिन उसकी पावर को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, जिस कारण की वो पपेट और उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और उस जायंट सील के सामने धीरे धीरे सप्रेस हो रहा था। जहाँ पर मिस्टर दाई लिन से कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपने इविल तालिस्मान का यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि यही सही टाइम है उसका यूज करने का और उसी का यूज करते हुए तुम इस पपेट को कंट्रोल कर सकते हो। और फिर मिस्टर दाई के ऐसी बात को सुनते हुए लिन भी अपने तालिस्मान का यूज करना शुरू कर दिया था और उसके ऐसे तालिस्मान के सामने वो पेट और कुछ भी नहीं कर पाता और लिन के हाथ कैद हो जाता है। और फिर लिन अपने स्पीयर को लेके उस एम्परर डेमन क्रैब से भिड़ जाता है, जहाँ पर वो अपने त्रिशूल को उसके सर पर घुसा चुका था, पर फिर भी वो एम्परर डेमन क्रैब को कुछ भी नहीं हुआ था और वो लिन के ऐसे खतरनाक पावर को भी इतनी आसानी से सर्वाइव कर गया। और फिर वो लिन के ऊपर भी अटैक कर रहा था, जहाँ पर लिन को तो उसके सारे अटैक को डॉच करने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था और फिर लिन अपने बहुत सारे क्लोन को क्रिएट करते हुए उसकी तरफ अटैक कर देता है, जहाँ पर वो एक एक करके इसके सारे पैर को इंजर्ड कर दिया था, जिस कारण की और हिल भी नहीं पाया था। जहाँ पर मिस्टर दाई लिन से कहने लगता है कि ये अब अपनी जगह से हिल नहीं सकता और इसीलिए यही सही टाइम है इसके ऊपर खतरनाक अटैक करने की। और फिर उसके ऐसे बात सुन के लिन वहाँ पर अपने हेवनली वज्रा बॉडी को समन कर लिया था, जिसके बाद वो उसके फिंगर टेक्निक का यूज करते हुए इस बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था और फिर उसके ऐसे खतरनाक अटैक के सामने वो बीस्ट और कुछ भी नहीं करता और उसमें मारा जाता है। जहाँ पर मू होंगलिंग और उसके बाकी साथी भी इस चीज को देख रहा था और इस चीज को देख के उन सब में कॉन्फिडेंस आ गया था और फिर वो लोग वॉल से नीचे उतरते हुए एक एक करके सारे बीस्ट को एग्रेसिव तरीके से मार रहा था और इस चीज को देख के वो सारे बीस्ट डर के मारे वहाँ से भाग गया था। और दूसरी तरफ लिन अब जमीन पे आ चुका था, जहाँ पर मिस्टर दाई लिन से कहने लगता है कि बच्चे तुमने अच्छा काम किया, पर फिर भी इस बीस्ट से लड़ने के कारण तुम्हारा बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुका है और इसीलिए तुम्हें यहाँ के निर्वाणा पिल्स को कलेक्ट करके उसे एब्जॉर्ब करना चाहिए ताकि तुम्हारा एनर्जी फिर से रिस्टोर हो जाए। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जियाओयान अब लिन के पास आ चुका था और लिन उसे शाबाशी देते हुए कहने लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। पर तभी लिन का नजर आसमान में पड़ता है, जहाँ पर वो 9 स्टार निर्वाणा मॉन्स्टर घूम रहा था और इस चीज को देख के लिन थोड़ा सा परेशान हो रहा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर अगर नीचे आ गया तो फिर वो उन सबको खा जाएगा। जहाँ पर मिस्टर दाई लिन से कहने लगता है कि तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी कोई है जो कि उससे लड़ रहा है और इसीलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अब नीचे नहीं आएगा। और फिर हमें आसमान के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर से और कोई नहीं बल्कि लिन किंगजू लड़ रहा था, जो कि हमारा इस सीरीज का मेन फीमेल कैरेक्टर है और साथ ही में लिन के साथ और 2 डिसाइपल भी था जो कि उसका हेल्प करने के लिए आया था। जहाँ पर लिन तो उस मॉन्स्टर को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये मॉन्स्टर उसके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि इसे तो कोई और दूर से कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए वो उसे चारों तरफ से अच्छे से देखने लग गया था। पर तभी उसके नजर में पड़ता है कि उस मॉन्स्टर में आंखों पर किसी तरह का सील बना हुआ है और इसी सील के वजह से कोई दूर से उसे कंट्रोल कर रहा है। जहाँ पर कि वो मॉन्स्टर प्रिंसेस लिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और लिन का पावर इतना ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग था कि वो अपनी एक ही उंगली से उसके सारे अटैक को डॉच कर दिया था। और फिर इस चीज को देख के वो मॉन्स्टर वहाँ पर अपने बहुत सारे अटैक को समन कर लिया था, जहाँ पर लिन भी यहाँ पर अपने लोटस आर्टिफैक्ट को समन कर लिया था और फिर वो उसी का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से जकड़ लिया था, जिसके बाद कि हम लोग देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर के चारों तरफ लोटस बनना शुरू हो गया था और फिर हम लोग देख पाते हैं कि एक बड़ा सा लोटस उसे चारों तरफ से घेर लिया था और साथ ही में वो लोटस बहुत जोर से ब्लास्ट करता है, जिस कारण की वो मॉन्स्टर वहाँ पर मारा जाता है। जहाँ पर लिन के साथ आए वो 2 डिसाइपल भी इस चीज को दूर से देख रहा था, क्योंकि लिन ने पहले से ही उन दोनों को उसके पास आने से मना कर दिया था। जहाँ पर लिन भी उस मॉन्स्टर को आसमान से गिरते हुए देख पाता है और इसलिए वो सोचने लगता है कि पता नहीं कि ऐसा कौन होगा जो कि इतना पावरफुल है और वो तो 9 स्टार का निर्वाणा मॉन्स्टर को भी इतनी आसानी से मार दिया। जहाँ पर इस चीज को देख के वहाँ के बाकी मॉन्स्टर तो बहुत ही डर गए थे और वो लोग वहाँ से भाग जाता है और इस चीज को देख के वहाँ के बाकी डिसाइपल बहुत ही खुश हो चुका था, क्योंकि वो लोग अभी लड़ने के लिए और बिल्कुल तैयार भी नहीं थे। जहाँ पर लिन के सारे दोस्त लिन के पास आके उसका तारीफ करने लग गया था
जहाँ पर डूजी कहने लगता है कि भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया। जहाँ पर मुलोंग कहने लगता है कि हमारा ग्रेट यान डायनेस्टी से बहुत सारे लोग इस एंशिएंट बैटलफील्ड में आए थे, पर फिर भी उनमें से किसी के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थे कि तुम्हारा जितना इतनी बड़ी विक्ट्री को क्रिएट कर सके। और फिर हम लोग ऊपर देखते हैं कि प्रिंसेस लिंग ऊपर से लिनडोंग के ऊपर ही देख रहा था, पर तभी उसके पास उसका दो दोस्त आ चुका था और वो लिंग से कहने लगता है कि अब तो ये मॉन्स्टर मर चुका है और इसीलिए हम लोगों को लौट जाना चाहिए। पर लिंग उन लोगों से कहने लगता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उस मॉन्स्टर को कोई दूर से कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि मैंने उसके आंखों पर एक सील देखा था और फिर देखा है तो वो सील उन लोगों को दिखाता है और उन लोगों से कहने लगता है कि मैंने इस सील को कहीं ना कहीं तो देखा है। जहाँ पर वो दोनों कल्टीवेटर कहने लगता है कि अगर ऐसा भी हुआ तो फिर तो जो कोई भी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक 9 स्टार के मॉन्स्टर को कंट्रोल करना इतनी आसान बात नहीं है। जहाँ पर प्रिंसेस लिंग कहने लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ये कौन है, पर फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई गड़बड़ क्रिएट हो और इसलिए तुम लोग इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। और फिर उनकी ऐसी बात सुन के वो दोनों कल्टीवेटर इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस लिंग भी वहाँ से जा रहा होता है और जाते टाइम वो लिनडोंग की तरफ मुड़कर देखता है, क्योंकि अभी वो उससे मिल नहीं सकता था और फिर वो लोग वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि लिनडोंग और उसके सारे साथी वहाँ के सारे बीस्ट के से निर्वाणा पिल्स को कलेक्ट कर रहे थे। जहाँ पर डूजी कहने लगता है कि अगर इस तरह से हम लोग इतने सारे बीस्ट को मारते रहे और हमें इतने सारे ज्यादा निर्वाणा पिल्स को मिलती रहे तो फिर तो हम लोग बहुत ही जल्दी निर्वाणा रेलम पर एंटर कर जाएंगे और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर कोई सुपर सेक्ट को ज्वाइन कर पाएगा। और फिर उसके ऐसे बात सुन के मुचान भी हंस रहा होता है, पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक अचानक सी अटैक डूजी को आके हिट करता है, जिस वजह से कि वहाँ पर मारा जाता है। और इस चीज को देख के मुचान भी बहुत ही शौक था, पर इतने में एक दूसरा अटैक उसे आके हिट करता है, जिस कारण की वो भी इसमें और कुछ भी नहीं कर पाता और वो भी यहाँ पर मारा जाता है। और इस चीज को देख के लिनडोंग भी बहुत ही शौक था और वो लोग देख पाता है कि और कोई नहीं बल्कि जिन्मू है। जहाँ पर जिन्मू अपने कुछ साथियों को लेके उनकी तरफ आ रहा था और उनसे कहने लगता है कि मैंने ऐसा उम्मीद भी नहीं किया था कि तुम लोग इस बैटल में सर्वाइव कर पाओगे, और भले ही तुम लोग इस बैटल में सर्वाइव कर चुके हो पर फिर भी इन सारे निर्वाणा पिल्स के ऊपर सिर्फ हमारा ही हक है। और उसके ऐसे बात सुन के मुलोंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर अपने शॉट को निकालते हुए जिन्मू के तरफ अटैक करने के लिए गया था, पर हम लोग देख पाते हैं कि जिन्मू के 2 सोल्जर उसे रोक लिया था और फिर जिन्मू अपने वेपन का यूज करते हुए मुलोंग को दूर हटा दिया था, जिसके बाद कि उसके सामने आते हुए उसके ऊपर एक खतरनाक सी अटैक करने गया था। जहाँ पर उसके अटैक इतनी ज्यादा खतरनाक थे कि वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था और इसलिए सबको ऐसा लगा था कि मुलोंग शायद इसमें मारा गया, पर धूल हटने के बाद वो लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर असल में लिनडोंग आ चुका था और वो अपने बोन स्पीयर की मदद से उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर लिया था। और फिर जिन्मू लिनडोंग और मुलोंग को दूर हटा दिया था और फिर वो उन लोगों से कहने लगता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे लड़कर जीत सकते हो। जहाँ पर मुलोंग लिनडोंग से कहने लगता है कि अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इसने हमारे 2 साथियों को जान से मार डाला है और इसलिए हमें इसका बदला जरूर लेना होगा। जहाँ पर इस सिचुएशन को देखते हुए जियाओ जल्दी से लिनडोंग के पास चला गया था और वो जिन्मू की तरफ रोर कर रहा था, मतलब कि वो जिन्मू के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार था। जहाँ पर मुहांगलिंग भी लिनडोंग के पास चला गया था और वो कहने लगता है कि मैं लिनडोंग के साथ हूँ, और इस चीज को देख के वहाँ पर बाकी भी और डिसाइपल लिनडोंग के साइड चला गया था, क्योंकि वो लोग सन सिटी से जिन्मू को हटाना चाहता था। और इसी तरह से यहाँ पर दोनों टीम का क्रिएट हो गया था और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार था। जहाँ पर लिन लियांटिंग तो इन सारी चीज को दूर से ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि वो तो बस सिर्फ एक सही मौके के तलाश में था, जिस मौके का यूज करते हुए लिनडोंग को जान से मार सके। जहाँ पर जिन्मू अपने सारे साथियों से कहने लगता है कि तुम लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, और फिर वो अपने सारे साथियों को अटैक करने के लिए भेज दिया था। जहाँ पर लिनडोंग अपने सारे साथियों को पीछे रोक दिया था और उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग मेरे ऑर्डर के बिना एक भी लोगों को हिट नहीं करोगे और ना ही इन लोगों से फाइट करोगे। और फिर ये कहते हुए आगे चल गया था और फिर वो एक एक करके जिन्मू के सारे डिसाइपलों को मार रहा था। और फिर लिनडोंग आसमान में जाते हुए एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए जिन्मू के ऊपर अटैक कर दिया था, पर जिन्मू अपने बैरियर का यूज करते हुए इस चीज को डॉच कर लिया था। और फिर इस चीज को देख के लिनडोंग अपने स्पीयर की मदद से जिन्मू के ऊपर अटैक कर देता है, पर जिन्मू भी अपने स्पीयर का यूज करते हुए इसे डॉच कर लिया था। जहाँ पर लिनडोंग जिन्मू से कहने लगता है कि मेरे दोस्तों को मारने का सजा तुम्हें तो अब जरूर मिलेगा और इसलिए मेरे हाथ से आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और अब इसके आगे उन दोनों का फाइट क्या होगा वो तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, पर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को एक लाइक करते हुए कमेंट जरूर करना।